का एक स्ट्रैंड है, लेट्स सपोज 5 to 3 स्ट्रैंड है, और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, लेट्स सपोज 3 to 5 स्ट्रैंड है। तो फॉर एग्जांपल इस स्ट्रैंड में एडेनिन है, इस स्ट्रैंड में गवानीन है, साइटोसिन है, थाइमीन है। तो इस स्ट्रैंड में मौजूद लेट्स सपोज थाइमीन है, साइटोसिन है, गवानीन है, एडेनिन है। तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। एडेनिन थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गवानीन साइटोसिन के दरमियान 3, साइटोसिन गवानीन के दरमियान 3 और एडेनिन। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। दूसरे नंबर पर a DNA strand is directly involved in synthesis of which of the following except। यहां पर देखो प्लीज, ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए रिप्लिकेशन करके डीएनए बना सकता है। तो डीएनए से डायरेक्ट डीएनए बन सकता है, डीएनए से एमआरएनए भी बन सकता है डायरेक्ट, डीएनए से टीआरएनए भी डायरेक्ट बन सकता है, और डीएनए से आरआरएनए भी बन सकता है, डीएनए से आरआरएनए भी बन सकता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कि डीएनए से डायरेक्टली क्या चीज नहीं बन सकता, वो है प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस। द फंक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टू स्टेबलाइज, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज डीएनए को न्यूट्रलाइज करता है और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। तो द फंक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन फॉर स्टेबलाइजिंग क्रोमोसोम, तो ऑप्शन बी कर देख लो, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर स्टेबलाइजिंग द क्रोमोसोम एंड इट न्यूट्रलाइज एनायनिक चार्जेस। एनाइन नेगेटिव चार्ज को कहते हैं, द नेगेटिव चार्ज डीएनए। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन। तो ऑप्शंस में डी करेक्ट है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए है जो सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है। इज इट क्लियर? The similarity between DNA and RNA is that both are polymers of nucleotide। बाकी 3 चेंज है, चेंज DNA और RNA में न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। अब ऑप्शन ए चेक कर लो, DNA डबल स्ट्रैंड है, RNA सिंगल स्ट्रैंड, ये गलत। बी हैविंग सिमिलर शुगर, नहीं, DNA में डीऑक्सीराइबोस है और RNA में राइबोस। और हैविंग सिमिलर पायरिडीन, नहीं, पायरिडीन जो है ना वो थाइमीन यूरासिल, इनके वो यूरासिल और साइटोसिन इनके सब आरएनए है, और थाइमीन साइटोसिन इनके सब डीएनए। एमसीक्यू नंबर 6, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज़ लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया पैदा करता है, एलजी भी पैदा करता है, ग्रीन प्लांट्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। जो भी एमसीक्यूज में कोई मसला वगैरह हो तो मुझे डायरेक्ट बताओ। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 8, अबाउट 98% मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अब कैल्शियम एंड फास्फोरस। सी ऑप्शन करेक्ट। 9, डैश इज ब्रांच मॉलिक्यूल। अब ब्रांच मॉलिक्यूल नीचे ऑप्शन में चेक कर लो, सेलुलोज अनब्रांच है, अमाइलोज अनब्रांच है, स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों आते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी, सी। स्टार्च में अमाइलोज आता है, अमाइलोज अनब्रांच है। स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों आते हैं, स्टार्च इस वजह से गलत है। स्टार्च में अमाइलोज भी आता है, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है। स्टेटमेंट में देखो मैंने ब्रांच का सिर्फ जिक्र किया है। इज इट क्लियर? नंबर 10, डैश इज अनब्रांच मॉलिक्यूल। अब जब अनब्रांच है, मेड अप ऑफ 100 to 1000 ग्लूकोज। अब सेलुलोज है 7000 बीटा ग्लूकोज से बना है, 7000 से, तो सेलुलोज तो गलत है। अमाइलोपेक्टिन गलत है क्योंकि वो ब्रांच है। स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज दोनों आता है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, अमाइलोज। ऑप्शन को स्टेटमेंट के साथ कंपेयर किया करो, आपके पास आंसर्स आएंगे खुद बहुत। द मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ द स्टार्च। अब जो स्टार्च है हमारे पास, यहां देखो, स्टार्च जो है ना, स्टार्च ये 2 शक्लों में रहता है, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन।
ये जो अमाइलोपेक्टिन है ना, इसकी 80% अकरेंस है, इसकी 20% मैक्सिमम। तो हमारे पास द मोस्ट एबंडेंट कौन सा है? शाबाश, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ द स्टार्च इज अमाइलोपेक्टिन बी। अच्छा, डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च यील्ड्स अडाइसेकेराइड कॉल्ड क्या चीज? माल्टोज। क्या चीज? शाबाश, माल्टोज। जब स्टार्च डिग्रेड होता है, यहां देखो प्लीज, स्टार्च जब डिग्रेड होता है तो उससे क्या चीज बनेगा? माल्टोज। क्या चीज बनेगा? माल्टोज। अच्छा, 13 पोटैटो कंटेन। अब पोटैटो, ये मुझे बताओ, पोटैटो प्लांट में है या एनिमल में आता है? और प्लांट में पोटैटो स्टोरेज है कि नहीं? और प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अमाइलोपेक्टिन एंड। अब स्टार्च में स्टोर होता है, तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि स्टार्च, पोटैटो में स्टार्च स्टोर होता है, अंडरस्टूड बात है ना। अब स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट में मैं लिखा है पोटैटो कंटेन मेनली। अब पोटैटो स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, तो पोटैटो स्टोर करेगा स्टार्च। स्टार्च में मेनली कौन सा है? स्टार्च दो तरह का है, मेनली कौन सा है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, अमाइलोपेक्टिन सी। अब इस एमसीक्यूज को देखो, अगर ये एमसीक्यूज में इस तरह देता, अगर ये एमसीक्यूज में इस तरह देता कि पोटैटो कंटेन्स, तो फिर स्टार्च होता, अमाइलोज भी होता, अमाइलोपेक्टिन दोनों। लेकिन मैंने सिर्फ एक वर्ड का इजाफा किया है, पोटैटो कंटेन मेनली। तो मेनली पोटैटो स्टार्च स्टोर करता है, स्टार्च में सबसे ज्यादा कौन सा है? यो ख्याल करेगा। फाइंड द ऑड। अब मैंने आपको लास्ट टेस्ट में बताया था कि मैं एमसीक्यूज आपको दूंगा, फाइंड द ऑड। ऑड का मतलब है 4 ऑप्शन में से एक डिफरेंट है, 3 सिमिलर है। शाबाश, ऑड, ODD। ऑड का मतलब है गिवन ऑप्शन में कोई एक ऐसा है जो कि डिफरेंट है, 3 ऐसे है जो कि सिमिलर, उसमें सिमिलरिटी पाया जाता है। अब ग्लाइकोजन को देख लो, ग्लाइकोजन है हमारे पास अल्फा ग्लूकोज से बना है, अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा ग्लूकोज से बना है, अमाइलोज भी अल्फा ग्लूकोज से बना है, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बना है। आप लोग समझ गए जी? अब ब्रांच और अनब्रांच पे अगर करो तो ग्लाइकोजन ब्रांच है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है, आपके पास 2 अनब्रांच आ गए, सेलुलोज और अमाइलोज। तो आप ब्रांच पे इसको क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कंपोजिशन पे जाओगे, कंपोजिशन पे, तो अमाइलोपेक्टिन मैंने बताया है अल्फा ग्लूकोज, अमाइलोज अल्फा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज, जबकि हमारे पास सेलुलोज किस चीज से बना है? बीटा ग्लूकोज। तासुबुशवे पे एमसीक्यू नंबर 15, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। ट्रांसपोर्ट, फ्लूएम ट्रांसपोर्ट सक्रोज। सक्रोज डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, अमाइलोसेकेराइड? डाइसेकेराइड है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? शाबाश, बी ऑप्शन ठीक है। 15 है ना? 14 तो मैंने बता दिया, फाइंड द ऑड, फाइंड द ऑड। मैंने 15 में क्या चीज है? ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट माल्टोज है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट माल्टोज, माल्टोज से स्टार्च बनेगा। ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट सक्रोज है जो कि डाइसेकेराइड है। फूड स्टोरेज इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज, माल्टोज। जब हमारे पास, याद देखो प्लीज प्लीज, जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस, या जरा यहां देखो प्लीज, फोटोसिंथेसिस में 6CO2 है और 12H2O है, तो डेफिनेटली ये ग्लूकोज बनाएगा ना। अब जब अगला फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज कंबाइन होकर माल्टोज, माल्टोज फिर स्टार्च को बनाएगा, और जब उस स्टार्च की डिग्रेडेशन करोगे तो माल्टोज बनेगा। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज हमारे पास शुगर जो है डाइसेकेराइड माल्टोज, ट्रांसपोर्टिव जो शुगर है दैट इज डाइसेकेराइड सक्रोज। बता दो खबर याद साथ है, प्लांट स्टोर करेगा ग्लूकोज को, माल्टोज, और माल्टोज को फिर स्टार्च में कन्वर्ट करेगा। जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। तो 16 पे कौन सा ऑप्शन है? शाबाश, सी। सी में डाइसेकेराइड है, सामने लिखो,
maltose. These are used as artificial sweetener. Dipeptides. Dipeptides are used as artificial sweetener. मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड शुगर है, लेकिन ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है. डाइपेप्टाइड स्वीट है, ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है जी. नन ऑफ दीज है ना, नन ऑफ दीज है ना. कंफ्यूजन कम देखे थे. अच्छा यहां देखो प्लीज. द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कौन से है? ग्लूटामेट एंड अस्पार्टेट. तो दो है, दो. नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कौन से है? शाबाश. ग्लूटामेट एंड अस्पार्टेट. नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ये ग्लूटामेट है. ग्लूटामेट पर नेगेटिव चार्ज है, एस्पार्टेट पर नेगेटिव चार्ज है. द 20 अमाइनो एसिड जिसने मोस्ट प्रोटीन को बनाया है, इसमें दो नेगेटिवली चार्ज है. फिर से बता रहा हूं, 20 अमाइनो एसिड जिसने मोस्ट प्रोटीन को बनाया है, इसको हमने 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है. कितने ग्रुप्स में? उसमें नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की तादाद 2 है. इज इट क्लियर? अच्छा 19. द अमाइनो एसिड आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? अच्छा 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. मैंने आपको बताया था कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसमें 1,2 और 1,1 लिंकेज होता है. 1,2 और 1,1 लिंकेज. मैंने आपको ट्री हेलोज और सक्रोज में 1,2 और ट्री हेलोज में. अच्छा तो इसमें कौन सा आता है? शाबाश. एमसीक्यू नंबर 20. 1,1 लिंकेज रिप्रेजेंट द नॉन रिड्यूसिंग शुगर. These are also called double sugar, डाइसेकेराइड. शुगर मोनोसेकेराइड को कहते हैं. शुगर किसको कहते हैं? और अगर डबल शुगर तो 2 मोनोसेकेराइड. 22. Oligosaccharide normally contain how many groups? 9 groups. ना 2 to 10 मोनोसेकेराइड है. तो 2 मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड. तो अब चेक कर लो, 2 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं? डाइसेकेराइड. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. अब डाइसेकेराइड से डिकासेकेराइड तक काउंट कर लो, 9 आएंगे आपके पास. 23rd. फाइंड द ऑड. अब ऑड में चेक कर लो. फाइंड द ऑड. अब ये देखो, सीरीन, सिस्टीन और थेरोनिन, इसका फार्मूला नॉर्मल अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर से हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोलीन एक्सेप्शनल केस है. प्रोलीन में 2 वेरिएबल ग्रुप्स है, बाकी के अमाइनो एसिड में 1 वेरिएबल ग्रुप्स. सो यहां पर फाइंड द ऑड में क्या चीज है? शाबाश. इसका मैंने जिक्र किया था ना. अच्छा, इन फिजियोलॉजिकल पीएच, जब पीएच ऑफ द सेल 8 से लेकर 7.4 होता है, तो अमाइनो एसिड रिमेन्स इन ज्वेटर आयन. 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. सिंगे. दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द फर्स्ट अमाइनो एसिड. तो कौन सा है? मेथियोनिन. फाइब्रस प्रोटीन कंटेन विच स्ट्रक्चर? सेकेंडरी. प्राइमरी तो नहीं होता. फाइब्रस प्रोटीन कंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर. कुलिया सिंगे. हाँ قبل 24 में नहीं डाइपोलर आयन चेंज. यस. इन फिजियोलॉजिकल पीच रेंज 6.8 पे अमाइनो एसिड ज्वेटर आयन होता है. ज्वेटर आयन को डाइपोलर आयन भी कहते हैं. तो ऑप्शन डी. ज्वेटर डाइपोलर है ना. स्टेबल नहीं होता. डी मां डाइपोलर तक दिल ठीक शो. हाँ ओके. हाँ और 30 बराबर होम जा रहा ना. कमी होती 27. फर्स्ट प्रोटीन टू हैव स्ट्रक्चर डिटरमाइंड कौन सा है? इंसुलिन कौन सा है? सी. अच्छा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में चेक कर दो. डी ऑप्शन चेक कर दो. फर्स्ट ऑप्शन में देखो एलेनिन एसेंशियल है, मेथियोनिन एसेंशियल है. सेकंड में ल्यूसीन एसेंशियल है. थर्ड में देखो आइसोल्यूसीन एसेंशियल है. 4 में देखो कोई भी एसेंशियल नहीं है. और मैंने आपको मेंशन किए थे एसेंशियल कौन से है और नॉन एसेंशियल.
29 राइबोजाइम में कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन सा है? क्यों राइबोजाइम में स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? आरएनए है, आरएनए। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किससे बन रहा है? अच्छा, और 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन? ना एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन। और एक सर्व डिस्कशन